गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो क्या होते हैं ये कंपाउंड एंगल्स? एल्जेब्रिक सम और डिफरेंस। एल्जेब्रिक सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा एंगल्स का एल्जेब्रिक सम या डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल। फॉर एंगल्स ए, बी एंड सी, अगर मैं एंगल ए, बी और सी की बात करूं तो कंपाउंड्स एंगल क्या क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए प्लस बी माइनस सी, या फिर ए माइनस बी माइनस सी। ये सभी क्या है? ये ऑल आर कंपाउंड एंगल्स। ठीक है ना, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल्स। तो ए बी सी के कंपाउंड एंगल्स क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा एंगल्स का एल्जेब्रिक सम या डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पॉइंट पी है हमारा। ठीक है, इसको मैं क्यू बोल देता हूँ, इसको मैं आर बोल देता हूँ। ओके, क्यू पर क्या है? राइट एंगल है सपोज। और मैं आपसे बोल देता हूँ ये जो पी आर है, यानी 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। ये कितना है? के है। ओके, अब अगर मैं आपसे इसमें इस एंगल, सपोज ये एंगल थीटा है, एंगल पी आर क्यू, ये एंगल क्या है? थीटा है। अगर एंगल थीटा के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे आप साइन थीटा बता दो, तो आप कहोगे ठीक है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू कितना है वो हमें नहीं पता है, लेकिन पी आर कितना है? के। तो यहां से पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू साइन थीटा। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? के इंटू साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझे कॉस थीटा बताओ, तो आप कहोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू अपॉन पी आर, आर क्यू अपॉन के। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं पी क्यू बताइए, तो आप बोलोगे पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के इंटू कॉस थीटा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मुझे क्या दिया था? के। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, दैट इज पी क्यू की बात कर रहा हूं, पी क्यू इज इक्वल टू के साइन थीटा मिल रहा है मुझे। ठीक है, यानी जो मुझे हाइपोटेन्यूज दिया है वो के इंटू कितना? साइन थीटा। इसी तरह से अगर मैं क्यू आर की बात करूं या आर क्यू की बात करूं, तो वो मुझे कितना मिल रहा है? ठीक है ना, पी क्यू तो यहाँ पर कितना आएगा? आर क्यू है ना, ये सॉरी, ये आर क्यू इज इक्वल टू के कॉस थीटा। तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना है? के कॉस थीटा। तो आर क्यू क्या मिल रहा है आपको? के कॉस थीटा, जिसमें के क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए, ये के अगर 1 हो जाए, ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, दिस इज आर क्यू, और ये पॉइंट पी। जैसा हमने यूनिट सर्कल में पढ़ा था किसी मूविंग पॉइंट पी के लिए, तो वहां पर क्या होता था? के मतलब जो रेडियस होता था 1 होता था ना। तो अगर वो रेडियस 1 हो जाए,
तो अब आप मुझे बताइए जरा इस केस में ये पी क्यू कितना आ जाएगा। अभी मैं यहाँ बोल रहा था पी क्यू कितना है, के साइन थीटा। तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल साइन थीटा, के 1 है, दिस इज साइन थीटा। और आर क्यू कितना है, कॉस थीटा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि किसी एंगल थीटा के लिए, है ना, अगर मुझे क्या दिया हुआ एंगल थीटा दे दिया और हाइपोटेनियस की लेंथ दी हुई है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना होगा, के टाइम साइन थीटा, और बेस कितना होगा, के टाइम कॉस थीटा। और अगर हाइपोटेनियस कितना है, 1 है, जैसा कि यूनिट सर्कल में होता था, हमने पढ़ा था, तो वहां पर उस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन थीटा और बेस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सपोज ये कोई रेक्टेंगल है। ओके, एक रेक्टेंगल है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। अब यहाँ ए से मैंने क्या किया, रेक्टेंगल तो चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री होंगे। मैंने इस ए पॉइंट से एक ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ कहीं मीट कर रहा है ये। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ जो सी डी पर जाके मीट करे। मैंने क्या बोला, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। सी डी पे कहाँ मिल रहा है, जाके ई पर। ज्वाइन ए ई, ए ई को मैंने ज्वाइन किया। ठीक, ए को मैं ले रहा हूं 1 यूनिट। ए को मैंने क्या ले लिया, 1 यूनिट। ये जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी, इसको मैं ले रहा हूं एंगल ए। ये मेरा एंगल ए है। एंगल डी ए ई, इसको मैं बोल रहा हूं एंगल बी। ठीक है, ये कितना है, एंगल बी है। और बी ए डी ये कितना है, एंगल ए है। ओके, अब मैंने आपसे बोला है कि भाई इन ट्रायंगल ए डी ई में 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, ए ही है। हाइपोटेनियस है, इसको मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है। तो क्या आप मुझे यहां से एडी और ईडी नहीं बता पाओगे क्या, बता सकते हो ना, किस इंट्रैंगल एडीई में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 1 हो गया, ये एंगल कितना है, बी है, इस एंगल बी के लिए बात कर रहे हैं हम। तो जरा इस एंगल बी के लिए मुझे बताओ, क्योंकि जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है कितना होगा, साइन ऑफ बी होगा। बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ बी। ये साइन बी मिल गया मुझे। ठीक है, यहां पर एडी क्या है, इस ट्रायंगल में बेस है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ बी। तो ये मिल गया आपको कॉस बी। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में आप ये बताइए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड एडी हो गई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये मुझे हाइपोटेनियस यहाँ पे कॉस बी दिया हुआ है। तो अब मुझे बताइए एंगल ए के लिए बी डी कितना होगा, एंगल ए के लिए बी डी बोलो, ये कितना होगा, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इस एंगल का साइन और जो हाइपोटेन्यूज वो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी क्या, कॉस बी इंटू साइन है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस ऑफ बी इंटू साइन है। बेस बताइए जरा मुझे क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ए। ओके, अब जरा सोच के मुझे बताइए, ये इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ए है। तो जरा मुझे इस एंगल के बारे में बताइए कितना होगा, ये जो एंगल है, एक एंगल ए है, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस है, तीनों का सम 180 होगा ना, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस ए हो गया। ठीक है, अब अगर ये एंगल 90 माइनस है, तो ये एंगल कितना है, पूरा 180 होगा, ये 90 है, 90 माइनस है, तो ये ए होना चाहिए ना, क्योंकि ए प्लस 90 माइनस ये 90 होगा, और ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल ए है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल ईसीडी में,
इन ट्रायंगल ईसीडी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप मुझे बताइए जरा, एंगल ए के लिए ईसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, ईडी हाइपोटेनियस है। तो भाई ईसी एज ए परपेंडिकुलर होगा तो ईसी बताइए कितना आएगा, बिल्कुल सही है, साइन बी इंटू साइन ए। तो ये मुझे क्या मिल गया, साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ ए। और सी डी कितना मिल जाएगा, सी डी एज ए बेस हो जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो वो किसके इक्वल होगा, साइन बी इंटू कॉस ऑफ ए। गुड। अब एक चीज बताइए मुझे, मैंने बोला था कि ए बी सी डी ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये दोनों लाइन सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन पैरेलल है और ए ही क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये पूरा एंगल बताइए जरा मुझे कितना है, कौन सा एंगल, बी ए ई, ये पूरा एंगल ए प्लस बी, बी ए ई, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल ए और ये एंगल है, तो ए प्लस बी नहीं हो जाएगा क्या, ये एंगल हो गया एंगल ए प्लस बी, और ये एंगल ए प्लस बी है, तो ये एंगल कितना हो गया, ए प्लस बी। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ए प्लस बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल कितना है, एंगल ए प्लस बी। ओके, अब आप देखिए ये कितना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, यानी ये हाइपोटेनस कितना है, इसमें 1 है। अब आप इस ट्रायंगल के लिए बताइए, इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। ओके, ये क्या है, डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस होगा, तो डी किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक, अब आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पर देख के बताइए, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इस बी सी को आप क्या बोल सकते हो बताओ, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी बोल सकते हो। ए डी कितना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, तो बोलो बी डी प्लस डी सी कितना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अरे है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका पहला फॉर्मूला निकल के आ गया साइन ए प्लस बी का। ठीक है, जिसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसी तरह से यहां बताइए जरा मुझे, इसमें देखिए डीई, तो डीई को मैं क्या बोल सकता हूं, डीई इज इक्वल टू डीसी माइनस ईसी, अरे बोल सकता हूं डीसी माइनस ईसी, और ये डीसी मतलब कितना, ए बी, तो ये हो गया ए बी माइनस ई सी। ठीक है, तो बताओ जरा डीई कितना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी कितना है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। ठीक है ना, यहाँ माइनस है, देखिए माइनस ईसी, ईसी कितना है, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये हमें याद रखना है। ना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। अब जो भी कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम एक जगह लिख लेते हैं ना, और वो कोशिश करते हैं कि अभी के अभी याद होते जाएं। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला आया हमारा वो कितना है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, यही अगर मुझे ये बताना हो साइन ए माइनस बी, तो जहां जहां एंगल बी है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर है कॉस बी है, तो कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी क्या होगा, कॉस बी होगा। तो इसके साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे साइन बी है, तो साइन ऑफ माइनस बी क्या होगा, माइनस साइन बी हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके। थर्ड इज कॉस ए प्लस बी। बोलिए क्या होगा, अभी हमने प्रूफ किया। कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां ध्यान रखिएगा माइनस आता है ना, माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पर देखो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी है। टेन मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉस किस पे डिफाइन नहीं है, यानी टेन फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं होता, हमने पढ़ा हुआ है पाई बाई टी के ऑड मल्टीपल पे, है ना। पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ए एंड बी नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ठीक है, साथ साथ ए प्लस बी ये भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। मतलब जो ए और बी एंगल है और ए प्लस बी, ये क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, उस पर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, टेन ए माइनस बी कितना हो जाएगा ये, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ भी यही कंडीशन चलेगी, ए बी नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं होंगे। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ क्या होना चाहिए, ए बी ए एंड बी नॉट इक्वल टू, बोलो, एन पाई। ठीक है ना। इसी तरह से ए प्लस बी नॉट इक्वल टू एन पाई। पाई के मल्टीपल पे ये क्या हो जाता है, क्योंकि साइन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन डिफाइन हो जाएगा। कॉट नॉट डिफाइन होता है ना पाई के मल्टीपल पे। कॉट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। ए बी नॉट इक्वल टू एन पाई, a minus b also not equal to n pi where n belongs to integer। ठीक है, यहीं से हम एक रिजल्ट और याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसा पूछूं आपसे कि टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा,
1045 प्लस थीटा, तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन पाई बाय फोर कितना हो जाएगा, वन, प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा है ना, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो टेन पाई बाय फोर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। इसी तरह से टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन, साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, cos of a plus b plus c is equal to cos a cos b cos c minus cos a sin b sin c minus sin a cos b sin c minus sin a sin b cos c। tan of a plus b plus c tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। cot of a plus b plus c is equal to cot a cot b cot a cot b cot c minus cot a minus cot b minus cot c upon cot a cot b minus cot b cot c, ये प्लस आएगा, प्लस cot c cot a माइनस वन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको बोल सकते हो आप कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर बी
माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। If cot alpha is equal to 1 by 2, sec beta is equal to minus 5 by 3, where alpha lies between pi to 3 pi by 2 and beta lies between pi by 2 to pi. Find the value of tan alpha plus beta. State the quadrant in which alpha plus beta terminates. बताइए। हमें देखिए वैल्यू किसके निकालनी है, tan अल्फा प्लस बीटा की, है ना, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और tan अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, अगर मुझे कहीं से tan अल्फा tan बीटा मिल जाए तो मैं इजली इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। और उसके लिए क्या दिया वो मुझे, cot अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा, और sec बीटा बीटा इज इक्वल टू माइनस 5/3 दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, tan बीटा निकाल सकते हैं ना। तो आप देखिए पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या दिया है वो मुझे, cot ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1/2, ये मुझे गिवन है। और यहां पर मुझे दिया हुआ है कि अल्फा पाई से 3 पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है ना, मतलब अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई से 3 पाई/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मुझे tan अल्फा निकालना है, cot अल्फा कैसा है, 1/2, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan अल्फा ही पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या मिल गया, तो यहां से तो सीधे सीधे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2। ठीक है, sec ऑफ बीटा देखो क्या दिया हुआ है, sec ऑफ बीटा -5/3, sec ऑफ बीटा इज इक्वल टू -5/3। अब आप मुझे बताइए जरा, बीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, तो बोला हुआ बीटा कहां से, पाई/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्या, केवल साइन और कॉस, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर देखो सेक इसीलिए ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है मुझे। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, जिसमें अगर मैं इस एंगल को बीटा लेता हूं, ये 90 डिग्री है, तो सेक बीटा कितना होगा, 5/3 है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन कितना, बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4। तो अब यहां से क्या आप मुझे tan बीटा नहीं बता पाओगे, तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना, 4/3। पर ध्यान ये रखना है कि किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो -4/3। समझ में आ गई बात, बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, tan अल्फा मतलब कितना, 2, tan बीटा -4/3, तो ये होगा -4/3 अपॉन 1। ठीक है, माइनस tan अल्फा कितना, 2, और tan बीटा कितना, -4/3, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 2 जा 6, -4 कितना आ गया, 2, 6 -4, तो ये आ गया 2/3 अपॉन, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 3, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो ये आ गया 11/3, दैट इज 2/11। तो क्या मिल गया मुझे, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/11। लेकिन साथ में मुझे पूछा हुआ, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट, अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में आएंगे। अब आप मुझे सोच के बताओ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो दोनों का सम, तो अल्फा प्लस बीटा की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखो ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो यहां पर देखो पाई प्लस पाई/2 कितना हो गया, 3 पाई/2। अरे कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 होगा कि नहीं होगा, पाई प्लस पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2 प्लस पाई, 5 पाई/2, कितना हो गया, 5 पाई/2। इसका मतलब हो गया कि ये जो अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है एंगल, वो 3 पाई/2 से 5 पाई/2 के बीच में लाई करेगा। और 3 पाई/2 से 5 पाई/2 समझ रहे हो, ये क्या है, 3 पाई/2। ठीक है ना, यहां से क्या है, 0 पाई/2, और ये कितना हो जाएगा, पाई, 3 पाई/2, यहाँ पर वापिस आए तो 2 पाई, फिर यहाँ पर आए तो कितना, 5 पाई/2। ये 5 पाई/2, मतलब वो एंगल कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन tan का आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब कहां होगा वो एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
यानी अल्फा प्लस बीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, प्रूव दैट साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 0। देखिए साइन बी माइनस सी, अगर मैं इस फर्स्ट वाले टर्म को ध्यान दूं तो साइन बी माइनस सी क्या होता है फॉर्मूला बोलो? तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, साइन बी माइनस सी मतलब कितना? साइन बी कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ बी साइन ऑफ सी अपॉन में क्या है? कॉस बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी, है ना? ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम इसकी। तो यहां पर देखो अगर मैं इस मतलब साइन बी कॉस सी को इससे डिवाइड कर दूं, कॉस बी साइन सी को भी कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर दूं, तो जब मैं पहली बार इससे डिवाइड करूंगा तो कॉस सी से कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी अपॉन कॉस बी कितना हो गया? टेन बी। ये मिल गया मुझे टेन बी माइनस, यहाँ पर देखो जब इससे डिवाइड करूंगा तो साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी हो जाएगा, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं आ गया टेन सी? आ गया ना? तो यानी ये क्या मिला मुझे? टेन बी माइनस टेन सी। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? ये क्या है? टेन बी माइनस टेन सी। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा? टेन सी माइनस टेन ए प्लस ये क्या मिलेगा मुझे? टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन बी प्लस टेन बी कैंसिल, माइनस टेन सी प्लस टेन सी माइनस टेन है प्लस टेन है, क्या आ गया? 0। If tan A minus tan B is equal to x and cot B minus cot A is equal to y, then prove that cot of A minus B is equal to 1 upon x plus 1 upon y. देखिए cot of B माइनस cot of A is equal to कितना दिया हुआ है? y। cot B को मैं लिख सकता हूँ 1 upon tan B माइनस cot A को लिख सकता हूँ 1 upon tan A is equal to y। एलसीएम ले लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, tan A माइनस tan B अपॉन tan A इंटू tan B इज इक्वल टू वाई। tan A माइनस tan B की जगह क्या रख दें? x, तो ये हो गया x अपॉन tan A इंटू tan B इज इक्वल टू वाई। ये cot A cot B हो जाएगा, cot A इंटू cot B इज इक्वल टू वाई अपॉन x, x यहाँ आ गया, तो cot A cot B क्या मिल गया मुझे? y अपॉन x। अब आप बताओ cot A माइनस बी, cot ऑफ A माइनस बी इसके इक्वल होता है cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। अभी हमने पढ़ा ये फॉर्मूला। cot A cot B की वैल्यू कितनी आ गई है? y बाय एक्स, तो ये कितना हो गया? y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A कितना दिया हुआ है? y। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो गया? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, दैट इज डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा ये। तो कितना आ गया? cot ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, यही लाना था। ठीक है, if tan alpha is equal to 1 upon square root of x into x square plus x plus 1, tan beta is equal to root x upon root of x square plus x plus 1, and tan gamma is equal to square root of x raised to power minus 3 plus x raised to power minus 2 plus x inverse, then prove that alpha plus beta is equal to gamma. अब देखिए इस क्वेश्चन में tan अल्फा tan बीटा tan गामा दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। और क्योंकि मुझे tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसको tan के टर्म में लेके सॉल्व करना आसान रहेगा, तो हम क्या करते हैं? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा
टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, बोलो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब यहां से हम टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो देखो टेन अल्फा की वैल्यू रखोगे तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब यहां पर सॉल्व करते समय बहुत ध्यान रखना है ना, टेन अल्फा की वैल्यू दी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, तो वन माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमने अभी वैल्यू पुट करी इसकी। ओके, आप यहां पर देखो, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये चीज तो एलसीएम आएगा रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या दिया है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो ये एलसीएम मिल गया। तो पहले वाले केस में न्यूमरेटर में मुझे एलसीएम कितना मिल रहा है, तो एलसीएम मिल रहा है आपको कितना, बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये मुझे एलसीएम मिल गया। अब ये एलसीएम मिल गया तो ये तो ऑलरेडी वन के डिनोमिनेटर में, तो यहां तो वन ही रहेगा, तो ये क्या रहा वन। यहां पर देखो क्या नहीं है, ये एक्स नहीं है, रूट एक्स नहीं है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स, तो यहां पर क्या आ गया एक्स अपॉन, अब यहां पर डिनोमिनेटर में देखो जरा, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी रूट के अंदर और ये चीज रूट के अंदर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बाहर आ गया रूट के, और ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच रहा है वन माइनस, है ना, वन अपॉन बोलो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही बचेगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसा होगा, एक्स प्लस वन अपॉन बोलो कितना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, होल डिवाइड में बोलो कितना आ रहा है, यहां पर कितना आएगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बात समझ में आई, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया वन से, फिर ये वन माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया वन से वन, इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन कितना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर पहुंच गया, तो कितना हो जाएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना, यहां से एक्स कॉमन लिया तो ये एक्स प्लस वन। ओके, तो ये एक्स प्लस वन से यहां पर क्या हो जा रहा है, ये एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया। ठीक है, और आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये देखो रूट वाले टर्म से है ना, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां पर कैंसिल होने के बाद, बोलो ये आएगा स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा। अपॉन में क्या बच रहा है, ये एक्स बच रहा है बाहर और ये रूट एक्स बच रहा है, ठीक है ना, ये एक्स इंटू रूट एक्स। अब इस एक्स को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना एक्स क्यूब। सबके साथ मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं, जब सबके साथ अलग अलग डिवाइड करूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो कितना हो गया वन अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स क्यूब। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखो तो ये क्या है एक्स की पावर माइनस वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, और ये मुझे क्या दिया हुआ था टेन ऑफ गामा, टेन गामा दिया था ना, तो इसका मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन गामा, ये मिल गया मुझे, क्या मिल गया टेन
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ गामा। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, गामा। यही हमें लेके आना था। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर रिलेशन क्या था, वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू, ये लेके आना है, टेन में लाना है, और ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो मैं इसका टेन ले लेता हूँ। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई फोर। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू वन। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा हो गया, ये टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए टेन बी। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू वन। अब आप थोड़ा ध्यान दें, तो ये टेन ए और ये टेन ए इंटू टेन बी, इसमें से टेन ए मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। तो जब इसमें से मैंने टेन ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, वन प्लस टेन ऑफ बी। अब ये कुछ कुछ उसी फॉर्मेट में आने लगा, तो वन प्लस कितना आ गया, टेन बी। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास टेन ऑफ बी अकेला बचा हुआ है, यहाँ पर ये टेन बी है केवल। लेकिन अगर कहीं वन और होता तो टेन बी प्लस वन पूरे में से कॉमन आ जाता। अगर यहाँ पर कहीं प्लस वन होता तो मैं टेन बी प्लस वन पूरे में से कॉमन ले लेता ना। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वन ऐड कर दे रहा हूँ भाई। तो मैंने यहाँ वन ऐड किया तो दूसरी साइड भी वन ऐड कर दिया, तो उससे फायदा क्या हो गया, वन प्लस टेन बी पूरे में से कॉमन आ गया। तो वन प्लस टेन बी ये पूरे में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ टेन ए और यहाँ क्या बचेगा, वन। तो ये वन प्लस टेन ए इज इक्वल टू कितना, वन प्लस वन टू। यही तो लाना था, वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ हम क्या करें, कॉट ले लेंगे, तो क्या हो गया, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट पाई बाय फोर। कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू वन। दैट इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन इज इक्वल टू कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए। ठीक है, हम माइनस वन को वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, इन दोनों टर्म को इधर लेके आ जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कॉट बी और यहाँ भी क्या है, कॉट बी, तो कॉट बी कॉमन ले ले रहे हैं, तो ये कॉट बी इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कॉट ऑफ ए माइनस वन। अब यहाँ भी देखिए, ये माइनस कॉट ए है ना, यहाँ पर ये माइनस कॉट ए, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये माइनस ऑफ कॉट ए। अगर कहीं यहाँ भी क्या होता, प्लस वन होता तो माइनस कॉमन लेता तो कॉट ए माइनस वन बन जाता। तो मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, प्लस वन सब है ना, दोनों तरफ वन ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया, वन प्लस वन। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, कॉट ऑफ बी इंटू कॉट ऑफ ए माइनस वन। इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस वन, तो ये ऐसा हो जाएगा, कॉट ए माइनस वन इज इक्वल टू टू। पूरे में से क्या कॉमन ले लो, कॉट ए माइनस वन। तो ये कॉट ए माइनस वन ये कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट बी, यहाँ माइनस वन, ये आ गया कॉट ऑफ बी माइनस वन इज इक्वल टू टू। ये लेके आना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। if tan beta is equal to n sin alpha cos alpha upon 1 minus n sin square alpha, then show that tan alpha minus beta is equal to 1 minus n into tan alpha. देखिए क्या लेके आना है, हमें tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू टैन अल्फा, ये लेके आना है। और मुझे tan बीटा दिया हुआ है, tan अल्फा तो नहीं दिया हुआ है।
लेकिन टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा, ये हमें प्रूव करना है, तो हम टेन अल्फा माइनस बीटा लेके चलते हैं। टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो टेन अल्फा माइनस बीटा, बोलो किसके इक्वल होगा ये? टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा होगा। अब यहाँ पर हमें टेन बीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो मैं साइन अल्फा, जो टेन अल्फा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया, और माइनस टेन बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, क्योंकि ये साइन कॉस में था इसलिए हमने टेन अल्फा को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। बोलो एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय, बोलो कितना, वन प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू एन साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका, अब देखो यहाँ भी कॉस अल्फा इंटू वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा है, और डिनोमीटर में भी यही आएगा एज एलसीएम। लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है ना, अभी मगर मैं इसी फॉर्मेट में रहने देता हूँ, अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या होगा, डिनोमीटर कैंसिल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसको ऊपर अगर हम जब एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोले जब साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा, कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस एन साइन अल्फा, और ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये एच है एलसीएम, और नीचे भी ये एलसीएम आएगा, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है ना, कैंसिल हो जा रहा है। अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये वन से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है। अब आप यहां पर देखिए तो ये देखो एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, एन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, प्लस माइनस में ये कैंसिल हो गए, ये दो टर्म हो गए ना। यहां देखिए ये कितना है, साइन ऑफ अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर मुझे एन साइन क्यूब अल्फा मिल रहा है, अगर ये कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन अल्फा, तो साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा ना, एन साइन क्यूब अल्फा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस एन साइन अल्फा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना बच रहा है नीचे, कॉस अल्फा। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा माइनस एन साइन अल्फा प्लस एन साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, एन साइन क्यूब अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा। ठीक है। अब आप देखो ये साइन अल्फा, ये माइनस एन साइन अल्फा, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ये साइन अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, वन माइनस एन इंटू साइन अल्फा अपॉन क्या, कॉस अल्फा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, तो वन माइनस एन इंटू टेन अल्फा, यही लाना। प्रूव दैट cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 21 अपॉन 2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ
ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ये? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर क्या था, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए जैसा है ये, तो याद रखना ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये बी ये ए, साइन ए प्लस बी, तो कितना हो गया, साइन 57 प्लस 33 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी साइन 57 माइनस 33 डिग्री। ठीक है, अपॉन यहां पर देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यही होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहां चेंज हो जाते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए रहता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अब ये ए है ये बी है, समझ में आ रहा है ना। इस केस में क्या था, ये 33 बी था और 57 ए था, तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, साइन ऑफ 21/2 प्लस 69/2 डिग्री इंटू साइन ऑफ 21/2 माइनस 69/2 डिग्री। 57 प्लस 33 कितना हो गया, साइन 90, तो ये हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ, बोलो कितना आ गया ये, 24 डिग्री अपॉन 21/2 69/2, तो 69 प्लस 21 कितना हो गया, 90, 90/2 कितना हो गया, 45, साइन 45, ये हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू यहाँ पर देखो 69 माइनस 21, 21 माइनस 69 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, तो कितना आ गया 8, 48, 48/2 24, साइन माइनस 24, यार साइन ऑफ -24, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या हो गया, ये 1 और साइन 24 अपॉन साइन 45, यानी 1/√2 हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, साइन 24 से 24 रेसिप्रोकेट होके कितना हो गया, -√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, prove that sin square is equal to cos square a minus b plus cos square b minus 2 times of cos a minus b into cos a cos b। देखिए हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b into cos a into cos b। अब यहाँ पर देखो आप, तो ये cos a माइनस बी और यहाँ cos a माइनस बी है ना, यहाँ से cos a माइनस बी और यहाँ से मैं cos a माइनस बी, ये कॉमन ले लेता हूँ, तो cos ऑफ a माइनस बी ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक cos a माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b, cos ऑफ a माइनस बी, cos a माइनस बी इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। ठीक है, दैट इज cos ऑफ a माइनस बी, cos a cos b इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, sin a sin b माइनस cos a cos b। cos ऑफ a माइनस बी, ये cos स्क्वायर b ना, ये cos स्क्वायर b था, ये ऐड कर लो, प्लस cos स्क्वायर b यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b प्लस
आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है, लेकिन ये उल्टा लिखा है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका बन गया फॉर्मूला, बोलो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। ये मैंने माइनस बाहर ले लिया है ना, प्लस कॉस स्क्वायर बी, प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये माइनस साइन, बोलो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और या फिर क्या बोलोगे इसको, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्योंकि यहां मुझे कॉस स्क्वायर बी दिख रहा है तो ज्यादा अच्छा क्या है, मैं कौन सा अप्लाई करूं, इसको मैं लिखूं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और यही हमें लेके आना था, ठीक है। नेक्स्ट, if 3 times of tan a tan b is equal to 1, then prove that 2 times of cos a plus b is equal to cos a minus b। अब देखिए रिलेशन मुझे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 3 tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, और लेके क्या आना है, कॉस में लेके आना है। अब कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी किसी को भी सोचो आप, तो उसमें क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, मतलब कॉस और साइन के टर्म में आएगा। तो इसको हम क्या करें, साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। पहले तो मैं 3 को यहाँ ले जाता हूँ और इसको साइन कॉस के टर्म में लिखूंगा, तो tan ए कितना हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इनटू साइन बी अपॉन कॉस बी, कुछ ऐसा होगा, इज इक्वल टू कितना, 1/3, ठीक है। अब क्योंकि मुझे कॉस ए प्लस बी बनाना है या कॉस ए माइनस बी में लेके आना है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी ये होता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये मुझे कॉस ए कॉस बी दिख रहा है, साइन ए साइन बी भी दिख रहा है, कहीं से एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म में आ जाए कहीं से, तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा कॉस ए कॉस बी पहले आता तो मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ, रेसिप्रोकेट कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना, 3/1। अब क्योंकि मुझे कॉस से कॉस भी दिख रहा है, कहीं से मुझे प्लस साइन ए साइन भी मिल जाए तो कॉस ए प्लस ए माइनस भी बन जाएगा ना। वो कैसे मिलेगा, तो कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दो। क्या बोला, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंट डिविडेंडो का मतलब क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा ऊपर, तो कुछ ऐसा हो गया है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, बोलो, 3+1 अपॉन 3-1। अब ये क्या बन गया, यही तो आ गया, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 3+1 4/2, 4/2 दैट इज 2, cos of a minus b is equal to 2 times of cos of a plus b। ये लाना, if 2 tan beta plus cot beta is equal to tan alpha, then prove that cot beta is equal to 2 times of tan alpha minus beta।
देखो मुझे दिया है 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, और क्या प्रूफ करना है, कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा। तो मैं क्या लेके चलता हूँ, 2 tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, देखो 2 tan अल्फा माइनस बीटा ये हम लेके चल रहे हैं, तो किसके इक्वल आएगा, 2 tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, बोलो कितना हो जाएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे देखो tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो tan अल्फा की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 इंटू tan अल्फा की जगह 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस tan बीटा। 1 प्लस tan अल्फा की जगह 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पर देखो आप, ये अच्छा, ये 2 पूरे के लिए है, ये है ना, ये 2 पूरे के लिए है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 tan बीटा माइनस tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। ये आ गया 2 tan बीटा माइनस tan बीटा, तो ये मिल गया मुझे tan बीटा। ठीक है, प्लस कॉट बीटा अपॉन, यहाँ पर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो है 1, 2 tan बीटा और tan बीटा, तो कितना हो गया, प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। कॉट बीटा इंटू tan बीटा कितना हो गया, 1। ओके, अब 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2 इंटू tan बीटा प्लस कॉट बीटा अपॉन, यहाँ से देखो 1 प्लस 1 2 और 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कितना आ गया, tan स्क्वायर बीटा। कितना आ गया, ये tan बीटा प्लस कॉट ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब क्योंकि हमें फाइनली क्या लेके आना, कॉट बीटा लेके आना, ये कॉट को 1/tan लिख लेते हैं, तो tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया, देखो ये हो गया कितना, tan बीटा प्लस, इसको मैंने लिखा 1/tan बीटा अपॉन कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो ये tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आ गया कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन कितना, एलसीएम वाला tan बीटा, और होल अपॉन में कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये tan स्क्वायर बीटा से tan स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/tan बीटा, दैट इज कॉट बीटा। ठीक है, if cos alpha plus beta is equal to 4/5, sin alpha minus beta is equal to 5/13, and alpha beta lie between 0 to pi/4, prove that tan 2 alpha is equal to 56/33। हमें क्या लेके आना है, tan 2 अल्फा लेके आना है। ठीक है, तो tan 2 अल्फा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan 2 अल्फा को, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, तो tan 2 अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होके 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब कहीं से हम tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो आप एक चीज देखो, मुझे cos अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, हाँ ये माइनस आएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या, cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, और बोला अल्फा बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, किस 0 से pi/4 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्या बोल दिया मुझे कि अल्फा और बीटा ये कहाँ से कहाँ, 0 से pi/4 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब आप जरा मुझे सोच के बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, जब अल्फा और बीटा दोनों 0 से pi/4 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ,
0 से π/2 के बीच में लाया करेंगे, हो ना। अगर मान लो इनकी मैक्सिमम वैल्यू में π/4 भी लेता हूं तो π/2 तक पहुंचेगा। मिनिमम वैल्यू 0 0 लेता हूं तो 0, यानी 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूं तो अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां लाई करेगा, अल्फा और बीटा दोनों ही कहां से कहां लाई कर रहे हैं, 0 से π/4 के बीच में। अब मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू 0 ले रहा हूं और बीटा की वैल्यू π/4 ले रहा हूं, तो माइनस π/4 हो जाएगा ना। और या आप ऐसा भी कर सकते थे, अल्फा की वैल्यू π/4 लेते, बीटा की वैल्यू 0 लेते तो π/4, मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस π/4, मैक्सिमम π/4 मिलेगी। तो अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां लाई करेगा, माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच में, ठीक है। अब मुझे दिया हुआ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5। अब ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 4/5 दिया, ये वो एंगल हो गया, और कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4 5, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहां से बता दो जरा मुझे कितना, tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, किसके इक्वल होगा, 3/4 के। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, 3/4। tan अल्फा माइनस बीटा, अब यहां पर देखो मुझे क्या दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 5/13। तो ये वो एंगल हो गया अल्फा माइनस बीटा। 5/13 मतलब कितना, 5 ये और 13 क्या, हाइपोटेनियस, 5 परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहां से आप क्या लोगे, tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि मुझे जो साइन दिया है वो 5/13 दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। जो मेरा अल्फा माइनस बीटा था वो कहां से कहां, माइनस π/4 से प्लस π/4 में लाए कर रहा है। तो माइनस π/4 से प्लस π/4 आप समझ पा रहे हो। तो यहां कुछ होगा इस तरह से, ये होगा माइनस π/4, ठीक है ना, और ये होगा प्लस π/4, मतलब इसके बीच में एंगल लाए कर रहा है, यानी या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और या फिर किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा अल्फा माइनस बीटा। लेकिन क्योंकि अल्फा माइनस बीटा ये मुझे कैसा दिया, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो एंगल कहां लाए कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, तो tan भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे बता दो जरा tan कितना आ जाएगा, तो 5/12। तो tan की वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, 5/12। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप। तो कितना, tan अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/4, अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, 4 3 जा 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14 अपॉन कितना, 12 अपॉन, यहाँ पर देखिए 3 4 जा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 4 जा 16, 16 माइनस 5 अपॉन कितना, 16, तो कितना आ गया, 9 प्लस 5 14, 14 अपॉन 12 इंटू 16 अपॉन 16 माइनस 5 कितना हो गया, 11, ठीक है। 4 से कैंसिल हो गया, 4 3 जा 4 4 जा 14 4 जा 56, 11 3 जा 33, 56 अपॉन 33, ये लाना था। चल वन मोर, प्रूव दैट tan 70 is equal to tan 20 plus 2 tan 50 डिग्री। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, tan ऑफ 70 डिग्री है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 70, तो tan a प्लस भी लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ गया, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं tan 70 से, तो कितना हो जाएगा, ये tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री। राइट साइड में क्या बच रहा है, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो देखो tan 70 प्लस tan 20,
70 प्लस 20 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैं इस tan 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो tan 20 डिग्री है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, tan 90 माइनस 70। नहीं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, यानी cot 70। यानी tan 20 को मैं क्या लिखूंगा, cot 70। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री। और मैं बोल रहा हूँ tan 20 को आपने क्या लिखा, cot 70। cot 70 डिग्री, तो देखो tan 70 cot 71 हो गया ना, इज इक्वल टू कितना, tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री। तो ये cot 70 और tan 70 मल्टीप्लाई होके ये 1 हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इस tan 50 को वहां ट्रांसफर करो, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो गया। अच्छा tan 70 इक्वल टू लेके आना था ना, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 50, क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री। ये लाना था हमें।